नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज फिर से श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। मेरे साथ ये बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सब मिलकर लाभ उठाते हैं। इस चौपाई के साथ अभी अरण्य कांड चल रहा है और इस चौपाई से मैं आज पाठ का आरंभ कर रहा हूँ। सोमम लोचन गोचर आगे रखो देह नाथ के ही खागे जल भरि नयन कहि रघुराई तात कर्म निज ते गति पाए। वही आप मेरे नेत्र के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्र में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई। पर हित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही तनु तजितात जहु मम धामा देव काह तुम पूरन काम। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। आइए दोहा। सीता हरण तात जनि कहूँ पिता सन जाई जो मैं राम तकुल सहित कहि दसानन। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन भरी बार। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्र में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भर कर वह स्तुति कर रहा है। आइए छंद है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुन गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन में पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचन नित नौमी रामो कृपालो बाहु विशाल भय मोचन। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुण के माया के प्रेरक। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय भाव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। आइए अगला छंद है। बल बलम पर मैं मना दिम जम व्यतम के गोचरम गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान गण धरिन धर जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन नित नौमी राम आकाम प्रिय कमादि खल दल गंजन। आप अपरिमिति बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य इंद्रियों से अतीत
जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्होंने प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जे ही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहीं गावहि, करी ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जे ही पाव। सौ प्रगट करुणा कंद शोभा विरिंद अंग अंग मोहि, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि। जिनको श्रुतियों निरंजन माया से पड़े ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भंवर रूप उनके अंग अंग में बहुत से काम देवों की छवि शोभा पा रही। आइए अगला छंद है, जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यंती जम जोगी जतन करे करत मन गौ बस सदा। सौ राम रमा निवास सतंत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसऊ सौ समन संस्कृत शीर्ति जासु कीर्ति पाव। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली। आइए दोहा है, अविरल भक्ति मागी बर गीत गाओ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गृतराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाल, कारण बनु रघुनाथ कृपाल, गिद्ध अधम खग अमिष भोगी, गति दिन जो जाचत जो। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपा। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते। सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी होई है विषय अनुरागी, पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलौकत बन बहुत। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले,
वे वन की सघनता देखते जाते हैं। आइए अगला चौपाई है। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचान, आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप के बात। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षसों को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दुर्वासा मुहि दीन्ह साप, प्रभु पद पेखी मिटा सो पाप। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाए ब्रह्म कुल द्रोह। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। आइए दोहा है। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भुसूर सेव, मोही समेत विरंची शिव बस ताके सब दे। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। आइए अगला चौपाई है। सापत तार्त परस कहंता, विप्र पूज्यास गावहि संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। साप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं। कही निज धर्म तही समुझाव, निज पद प्रीत देखी मन भाव। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गाऊ गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला। ताही दे गति राम उदार, सबरी के आश्रम पगुधार। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझी जियम। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपिटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठा। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से
वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन दिखाया। आइए दोहा है। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भय ठारे, प्रभु बिलो की प्रीति अति भारे। यही विधि स्तुति करो तुम्हारे, अधम जाति में जन्मति। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि मूढ़ बुद्धि। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्न महामय मति मंद अघाड़े। कह रघुपति सुनु भामिनी, भाता मानाऊं एक भक्ति करिना। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी है पापनाशन। मैं मंदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्त ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्ति हीन नर सोहिया कैसा, बिनु जल बार देखिया जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माई। प्रथम भगति संत न कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। आइए दोहा है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगा। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़ मेरे गुण समूहों का गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन स्वेद प्रकाश। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। मेरे यानी राम मंत्र का जप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहे। सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखा ही परदोष। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत, यानी राम मैं देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके माना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना।
नवम सरल सब सन छलहि, मम भरोस हिया हरस न दी। नव महु एकौ जिन्न के होई, नारी पुरुष सचराचर। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव कर, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना हो। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वही वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भी भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भय। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कै सुधि भामिनी, जानहि कहूँ कर करिबर गाम। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरही जाहू रघुराय, तह होई है सुग्रीव मिताय। सौ सब कहिय देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछू मत धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता हो। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल आपको बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुना। आइए, छंद है। कही कथा सकल बिलो की, हरिमुख हृदय पद पंकज धर। ताजी जोग पावक दे, हरि पद लीन भय जह नहीं। नर विविध कर्म अधर्म, बहुत मद शोक प्रद सब त्याग। विश्व करे कह दास, तुलसी राम पद अनुग्रह। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगिनी से देह को त्याग कर, योग अग्नि से देह को त्याग कर यानी जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोक प्रद है। हे मनुष्य, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। आइए, दोहा। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त किन्न असिनारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मंद बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भुलाकर सुख चाहता है? महादुर्बुद्धि मन। चले राम त्यागा बंसो, अतुलित बल नर केहरी दो। विरही इब प्रभु करत विषादा,
कहत कथा अनेक संबंध। श्री रामचंद्र जी उस वन को भी छोड़ दिया और आगे चले। वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है, पर वो विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं संवाद कहते। लक्ष्मणी देखू विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं छो। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मन हूँ मोरी करत हैं निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पाड़ही, मृग कहाई तुम कह भय न है। तुम आनंद करो मृग जाई, कंचन मृग खोजन ऐ आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती है, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए। संग लाए करनी कर ले, मनहु मोहि सिखावन दे। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखा, भूप सुसेवित बस नहीं लेखा। हाथी हथनियों के साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। आइए अगला चौपाई है। रखिया नारी यद्यपि उड़माही, जुबती शास्त्र निरपति बस नाही। देखऊ तात वसंत सुहावा, क्रियाहीन मोहि भय उपजा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। आइए दोहा। विरह विकल बलहीन मोहि, जाने से निपट आके। सहित विपिन मधुकर खग मदन किन्न बग में। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन औरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देख गौ भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, डेरा किन्न है मन हूं तब कटुक हटिक मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डेरा डाल दिया। बिटप विशाल लता रुझानी, विविध वितान दिए जनतान। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाए। विशाल वृक्ष में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और तार सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। आइए। विविध भांति फूले तरुणान, जनु बनैत बने बहुबान। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए।
अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाजी। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले। कूजत पिक मन हूँ गजमाते, डेक महोख ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पड़ावत मराल सब ताजी। कोयले गूंज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिघार रहे हैं। डेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतिर लावक पद चढ़ जूथा, बरन न जाय मनोज बड़ोथा, रथ गिरी शिला दुदुम्बी झरना, चातक बंदी गुनगन बरन। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं, कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगारे, पपीहे भाट हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविधि बयारे बसिठी आए, चतुरंगिनी सैन संग लिन्ने, विचरत सब ही चुनौती दिन्ने। भौरों की गुंजर भेरी और सहनाई है, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा। लक्ष्मण देखत काम अनिका, रही अधीर तिनके जगली का, अहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुवट सौभाग्य। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच गया वही श्रेष्ठ योद्धा है। आइए दोहा है। तात तिनी अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करही निविष महु छोड़। हे तात, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट है। ये विज्ञान के धाम, दुनिया के भी मन को पल भर में क्षुब्ध कर देते। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के पुरुष वचन, बल मुनिवर कहि विचार। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं, गुणातीत सचराचर स्वामी, रमा उमा सब अंतर जाम, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति बिरा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणतीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने। उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है, और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनु। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी
श्री राम जी की दया से छूट जाती है। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सब। उन्हीं प्रभु गए सरोवर तेरा, पंपा नाम सुभग गम। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारे, बांधे घाट मनोहर चारे। जह तह पियह विविध मृग नीराम, जन उधार गिरि जाचक। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बांधे हुए, भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी। आइए दोहा है। पुरीनी सघन ओट जल बेगी न पाई भर, माया छत्र न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पत्ता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। जथा धर्म शीलन के दीन सुख संजुत जाए। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस, एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुकुट कलहंसा, पर्व बिलो की जन करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाय। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बुलाए। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए ले। ताल समीप मुनि गृह छाये, चहुदिस कानन बिटप सुहाये। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पानस पारस रसा। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलश्री, कदम्ब, तमाल, पटाल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरीक पटली करगान। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहय मनोहर भाव। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनी रव सरस ध्यान मुनि डरे। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कह रही। उनकी रसेली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। आइए दोहा है। फल भारन नमि बिटप सब रहे, भूमि निहराई। परोपकारी पुरुष जिमि न वही, सुसंपत्ति पाए।
फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते। देखी राम अति रुचि तलवा, मन मज्जन किन्न परम सुख पाओ। देखी सुंदर तरोवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुवर। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाल। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेष। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरा ही साप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे। आइए, दुख उठा रहे। ऐसे परम ही बिलो कहूं जाई, पुनि न बनहि अस अवसर वाई। यह विचार नारद कर बीना गाए, जे गए जहां प्रभु सुख आस। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखाने। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उदाए। वह कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचंद्र का गान कर ते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठाए, लक्ष्मण सादर चरण पखाए। फिर स्वागत कुशल पूछ कर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण। आइए, दोहा है। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिये जानी। नारद बोले वचन तब जोरी, सरो रूह पान। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथ को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बार मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जान। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जनसन कबहू की करूं दुराव। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागे, जो मुनिवर न सकहूं तुम पागे। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपवा कर रखता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूं कछु अदय न मोह मोहि मोरे, अस विश्वास तद जानी भोरे। तब नारद बोले हर साई, असबर मांगऊ करूं डिठाई। मुझ भक्त के लिए कुछ भी अदय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह धृष्टता कर। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एक।
राम सकल नामन त्यधिका हो नाथ अगखग गण बल। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए वह बधिक के समान। राका रजनी भक्ति तब राम नाम सोई सो, अपर नाम उडगन विमल बस हूँ भगत कऊर ब्यों। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एव वस्तु मुनिसन कहूँ कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नाव मा। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं वस्तु ऐसा ही कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवा। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जब ही पढ़े न जना माया, मोहे मोहि सुनहु रघुरा। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं किन्ना, प्रभु के ही कारण करे न दिन। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भज ही जहि मोहि तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारे, जिमि बालक रखाई महतारी। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तह रखाई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा ले। करोड़ भय तही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पछिल बात। मोड़ परोड़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रो सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बालक का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। अपने बल का, क्षमा कीजिएगा, अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जानहि मोर बल निज बल ताहि, तू कहूँ काम क्रोध रिपु आए। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पाहु ज्ञान भक्ति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रु को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती,
क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रु का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। आइए दोहा है। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारे, तिन्न मह अति दारुण दुखद माया रूपिना। काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपनी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने। सुनहु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोहि विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, हो यह ग्रीष्म सोसै सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थान को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हर्ष प्रद बरसाए। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन्न कह शरद सदा सुखदाई। काम, क्रोध, मद और मत्सर डाह आदि मेढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सर सिरहु बिड़िंदा, होई है हिम तिन्हि दहि सुख मंदा। पुनि ममता जाबस बहुताई, पल हुई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है, क्षमा कर दो, यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डाल, फिर ममता रूपी जावस का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलक, क्षमा, पाप उलुक निकर सुखकार, नारी निबरी रजनी अध्याय। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी सम त्रिय कहीं पड़े। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमय रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री वंशी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। आइए दोहा है। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। ताते किन्न निवारण मुनि मैं यह जिये जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसीलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के वचन सहाय, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कबहू कहूं कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममता। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरा। वे मन ही मन कहने लगे,
कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजहे सस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मद मग आभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनो राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भरम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीर, कहु नाथ भव भंजन भीर। सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भाव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों का लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुण को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। आइए। सट विकार जित अनग आकाम, अचल अकिंचन सुच सुख दाम। अमित बोध अनहिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जो। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन छह विकार दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रभु। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। आइए दोहा है। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजिमम चरण सरोज प्रिय तिन्न कहूं देह न गे। गुनाहों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है ना घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सतशील नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सब ही सरल। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संजम ने, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीत अमाय। वे जप तप व्रत दम्भ संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। वृत्ति विवेक विनय विज्ञान, बोध जथारथ वेद पुराण। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमारग पान। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण की कथाएं, वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते।
आइए अगला चौपाई है। गावही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रसशीला रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहि सारद सुन। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं, और बिना कारण ही दूसरे के हित में लगे रहते हैं, लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। आइए छंद है। कही सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाए बरही बार, चरण चिन्ह ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जय हरि रघुराय। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग आए, रंग गए। आइए दोहा है। रावनारी जसु पावन, गवही सुनहि जे लो। राम भक्ति दृढ़ पावही, बिनु विराग जग जो। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी के दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबती, तन मन जानी होसि पतंग। भजहि राम तज काम, मद करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास परायण 22वां विश्राम। इति श्रीमद् इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिक दुष्विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। आगे अगले एपिसोड में जो है किष्किंधा कांड आरंभ करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अगले एपिसोड में हम किष्किंधा कांड का पाठ करेंगे और उस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर अपने जीवन में उपयोग और लाभ उठाएंगे। जय श्री राम।